गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे। इसके हम 1 to 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। जिन प्यारे बच्चों ने अभी 1 to 4 क्वेश्चन नहीं करे तो प्लीज पिछली वीडियो को देखकर वो अपने 1 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट करें एक्सरसाइज 4.2 के। तो अब आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th है, सोल्व दी फ्लोइंग यूजिंग दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। भी हमने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। जैसे कि हमारा इसका 5th क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट हम करेंगे। तो फर्स्टली आपने स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन है इसका 88 इंटू 15 प्लस 12 इंटू 15। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले नंबर पे देखो कि यहाँ पे 88 है इंटू 15 प्लस 12 इंटू 15 है। तो हमारे पास इन दोनों में से कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब ये है कि जो चीज इस वाले में भी है और इस वाले में भी है। तो कॉमन का मतलब यही है कि जो दोनों तरफ है। अब दोनों तरफ हमारे पास 15 है दोनों तरफ, तो जो चीज कॉमन है उसको हमने सिर्फ एक बार राइट डाउन करना है। नाउ हमारे पास हम लगाएंगे एक ब्रैकेट। अब जैसे बचा क्या है 88, तो 88 लिख देंगे। अब यहां से 15 हमारे पास था, 15 बाहर आ चुका है, ठीक है। 88 हमारा आ गया, प्लस का निशान आएगा, 12 हमारा आएगा। अब ये वाला जो 15 है ये हमने दोनों में से कॉमन ले लिया था, क्योंकि ये दोनों ही हमारे थे। 15 इधर भी था इधर भी था, तो हमने दोनों में से एक बार कॉमन ले लिया बाहर। अब नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमारा 100 आएगा। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 15 हमारा बचा हुआ था, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन हमारा आंसर ये तैयार हो जाएगा 1500। तो इसका बी पार्ट करते हैं। नाउ बी पार्ट में भी देखो, अब 738 इंटू 98 प्लस 2 इंटू 738। अब देखो 738 और 738 दो बार है, तो दोनों में हमने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। 738 को एक बार लिखना है। नाउ अब मेरे पास ये देखो यहाँ तो आ गया है, 98 बचा है मेरा प्लस 2, और ये 738 मैंने कॉमन लिया था वो लिख दिया। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा 100 इंटू ब्रैकेट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, और 738। तो नाउ मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर 73,800। तो ये हमारा आंसर रहेगा। नाउ इसका हमें एक पार्ट और डिस्कस करते हैं। जैसे डी पार्ट है, तो डी पार्ट को करते हैं डिस्कस। तो डी पार्ट में देखो हमारे पास 477 इंटू में 1035 माइनस 477 इंटू में 35। अब देखो 477 हमारा इस तरफ भी है और इस तरफ भी हमारा, तो हमने कॉमन ले लेना है दोनों में से। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास अब ये बचा 1035 माइनस करेंगे, माइनस का निशान है तो माइनस लगा लेंगे, माइनस 35। अब माइनस कर देंगे हम 35 को, तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें से 1000। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 477 है, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,77,000। तो ये था हमारा इसका डी पार्ट। तो देन इसके आपने ई पार्ट और जो एफ पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करने हैं। नाउ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 6। क्वेश्चन नंबर है 6। बाजियद एंड अहमद स्टार्टेड रीडिंग ए स्टोरी बुक ऑन फर्स्ट डे। ऑन दी फर्स्ट डे बाजियद रीड 127 पेजेस एंड ऑन दी सेकेंड डे ही रीड 79 पेजेस। तो हमारे पास देखो एक पर्सन है, दो पर्सन थे इसमें, बाजियद एंड अहमद। तो बाजियद ने जो फर्स्ट डे में 127 पेजेस रीड करे, और जो उसने सेकंड डे के अंदर जो रीड करे हैं वो थे 79 पेजेस। और इसी तरीके से अहमद है एक पर्सन, उसने 79 पेजेस तो फर्स्ट डे रीड करे, और सेकंड डे पे उसने 127 पेजेस रीड करे। तो कह रहा है हु रीड मोर नंबर ऑफ पेजेस, तो किस पर्सन ने भी ज्यादा पेजेस रीड करे। की स्टेटमेंट हम लिखेंगे क्वेश्चन में, ऑन फर्स्ट डे बाजियद रीड पेजेस 127, ऑन सेकंड डे पे बाजियद रीड पेजेस 79, तो टोटल पेजेस जो रीड करे वो थे 206। नाउ अब हमारे पास था एक अहमद पर्सन, तो ऑन फर्स्ट डे अहमद रीड पेजेस 79, ऑन सेकंड डे अहमद
ने जो रीड करे पेजेस 127, तो इसका टोटल भी 206 आएगा। तो हमारे पास देखो दोनों का ही टोटल इक्वल आया है, तो इसका मतलब है दोनों ने ही इक्वल पेजेस रीड करे हैं। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखेंगे 127 प्लस 79, जो कि हमारा फर्स्ट था पहले नंबर पे, ठीक है, इक्वल 79 प्लस 127, दोनों को हमने इक्वल करके दिखाना है 206। अकॉर्डिंग टू दी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दे बोथ रीड सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो दोनों ने सेम नंबर ऑफ पेजेस रीड करे हैं। नाउ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹25 फॉर ए पैक ऑफ लंच। ये एक स्कूल की कैंटीन है, वो 25 रुपीज भी चार्जेस करती है लंच के पैक के लिए। तो उसके बाद है एन एवरेज ऑफ 215 लंच पैक आर सोल्ड पर डे, और एक दिन के अंदर लगभग हमारे 215 जो लंच पैक है वो सोल्ड हो जाते हैं। फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग एज मैनी लंच पैक इन 4 डेज। तो हमने ये बताना है कि कितनी अमाउंट कलेक्ट करी स्कूल की कैंटीन ने 4 दिन के अंदर कि लंच पैक को सोल्ड करने पर। तो इसकी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे हमारे पास है ए स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹25 फॉर ए पैक ऑफ लंच, भी वो एक लंच पैक के लिए तो 25 रुपीज चार्जेस करती है। और एवरेज लंच पैक आर सोल्ड पर डे में हमारे कितने लंच बॉक्स सोल्ड हो रहे हैं, वो है 215। द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग इन 4 डेज। अब देखो 4 दिन के अंदर भी हमने कितने अमाउंट कलेक्ट करी वो निकालनी है। तो देखो सबसे पहले नंबर पे हमने भी जो एवरेज लंच बॉक्स कितने हम सोल्ड कर रहे हैं 215, और 4 दिनों के अंदर हमने कितने सोल्ड करे इनकी मल्टीप्लाई, और एंड में हमने मल्टीप्लाई करनी है भी एक दिन के अंदर जब हम एक लंच बॉक्स को सोल्ड करते हैं तो हम 25 रुपीज चार्जेस कलेक्ट करते हैं, तो 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी भी। तो देन हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 21,500 रुपीज। 8th क्वेश्चन है सारोबरा मैन्युफैक्चर्स रेडीमेड गारमेंट, ठीक है, शी रिक्वायर रिबन टू अटैच ऑन दी गारमेंट, भाई उसे रिबन की जरूरत है कि गारमेंट्स को अटैच करने के लिए, ठीक है, गारमेंट पर अटैच करने के लिए। 1 रोल ऑफ रिबन इज 20 मीटर लॉन्ग, भी एक जो रोल है रिबन का वो 20 मीटर लॉन्ग है। सरोबरा बोट 8 बॉक्स, भी वो 8 बॉक्स परचेज करती है, ईच कंटेनिंग 5 रोल्स ऑफ रिबन टू अटैच ऑन दी गारमेंट, और हर एक के अंदर भाई 5 रोल ऑफ रिबन है उसके अंदर। तो फाइंड दी टोटल लेंथ ऑफ रिबन शी बोट, तो इसका मतलब ही उसने अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कितने उसने बोट करी विद टोटल लेंथ ऑफ दी रिबन, तो ये चीज हमने निकालनी है। तो इसकी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, द लेंथ ऑफ ए रोल ऑफ रिबन वो है 20 मीटर, भी एक जो रोल है रिबन का उसकी जो लेंथ है 20 मीटर है। और जो सरोबरा बोट बॉक्सेस भी 8 बॉक्स उसने परचेज करे, और जिसके अंदर भाई 5 रोल ऑफ रिबन है, तो देन टोटल लेंथ ऑफ रिबन कितनी होगी। अब देखो 8 उसने कितने करे बॉक्स परचेज करे, अब एक बॉक्स के अंदर 5 रोल है तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देन इसका मतलब है कि बॉक्स के अंदर टोटल 40 हमारे पास रोल हो गई। नाउ हमारे पास अभी यहाँ पे है 20 मीटर का एक रोल है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 मीटर जो टोटल लेंथ ऑफ रिबन की उसने परचेज करी है। 9th क्वेश्चन है देयर आर 1759 साक्स ऑफ राइस, भी हमारे पास जो राइस है, अब देखो यहाँ पे साक्स का मतलब है बोरी, ठीक है, तो हमारे पास जो चावल की जो बोरी है वो है 1759 और 982 जो साक्स ऑफ व्हीट, और व्हीट की जो हमारे पास बोरी है वो है 982 और 18 जो साक्स ऑफ शुगर की हैं इन दी गोडाउन, और जो चीनी की बोरी है हमारे पास वो 18 है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आंसर फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ साक्स इन दी गोडाउन, भी गोडाउन के अंदर कितनी बोरी अवेलेबल है, ये चीज बतानी है। तो इसकी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, साक्स ऑफ राइस, भी राइस की कितनी बोरी है 1759 और साक्स ऑफ व्हीट 982 और जो साक्स ऑफ शुगर है वो 18 है। तो देन टोटल नंबर ऑफ साक्स में हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो देन हमारा आंसर आ जाएगा 2759 जो साक्स हैं वो इन दी गोडाउन में है। नाउ है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10। अहन्ना अरेंज्ड 2 डिजाइनर सूट एंड 6 सिल्क सूट इन ईच रैक इन हर न्यू बुटीक, भी जो अन्ना है वो एक न्यू बुटीक के अंदर भाई 2 डिजाइनर सूट और 6 सिल्क सूट की अरेंज करता है, ठीक है।
इफ देयर आर 10 सच रैक इन हर बुटीक, भी उसकी बुटीक के अंदर अगर वो 10 रैक हैं, तो देन फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ सूट इन दी रैक, भी तो देन रैक के अंदर टोटल कितने सूट हैं वो हमने निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सूट्स के हमने निकालना है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखेंगे, अन्ना अरेंज्ड 2 डिजाइनर सूट एंड अन्ना अरेंज्ड है 6 सिल्क सूट इन ईच रैक। तो टोटल रैक कितने हैं हमारे पास 10 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सूट इन दी रैक वो कैसे निकलेगा? अब देखो 2 जो डिजाइनर के सूट हैं और 6 हमारे सिल्क के सूट हैं, तो इसका मतलब टोटल जो सूट हैं भी 8 हैं। भी एक रैक के अंदर अब 8 सूट आ रहे हैं, तो टोटल रैक कितने हमारे पास 10 है। तो हम 8 इंटू 10 करेंगे, देन इसका मतलब 80 जो सूट हैं वो 10 रैक के अंदर है हमारे। नाउ है क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ 85 स्कूल इन ए सिटी, भी एक सिटी के अंदर 85 स्कूलों में से, ठीक है, 52 बॉयज एंड 48 गर्ल्स ऑफ ईच स्कूल आर सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेटेड इन ए रैली। 85 स्कूल हैं एक सिटी में, तो उसके अंदर से हमने 52 बॉयज और 48 गर्ल हमने सिलेक्ट करी है एक रैली में पार्टिसिपेट के लिए। तो कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन दी रैली इन ऑल, कि भी सभी के स्कूलों में से हमने कितने बच्चों को सिलेक्ट करा भी जो रैली के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज सिलेक्टेड ऑफ ईच स्कूल 52 और टोटल नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं सिलेक्टेड फॉर ईच स्कूल। तो टोटल जो स्टूडेंट हमने सिलेक्टेड करे कितने 100। तो टोटल स्कूल कितने थे सिटी में 85। तो देन टोटल चिल्ड्रन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दी रैली में 100 इंटू 85, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा हमारा 8500। नाउ 12th क्वेश्चन है, सम ऑरेंज वर स्टैक्ड इनटू 48 बास्केट्स, भी कुछ ऑरेंज, यहाँ पे स्टैक्ड का मतलब है ढेरी, कि कुछ ऑरेंज हमारे थे रखे हुए 48 स्टैक्ड पर, भी 48 जो बास्केट थे उसके ऊपर उनकी ढेरी लगा रखी थी। विद ईच बास्केट कंटेनिंग 42 ऑरेंज, भी और एक बास्केट के अंदर भी जो हमने रखे हुए थे 42 ऑरेंज रखे थे। फ्रॉम ईच बास्केट 2 ऑरेंज वर टेकन अवे, तो यहां से कह रहा है कि फ्रॉम ईच बास्केट, भी हर एक बास्केट में से हमने 2 ऑरेंज बाहर निकाल लिए, भी टेकन अवे कर लिए। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट इन दी बास्केट, भी बास्केट के अंदर कितने ऑरेंज बच चुके थे लेफ्ट। तो इसकी स्टेटमेंट में हम लिखेंगे, सोल्व करते हैं इसे। तो हमारे पास इसमें है जैसे टोटल बास्केट है 48, ठीक है, इन ईच बास्केट कंटेनिंग 42 ऑरेंज, तो देन टोटल ऑरेंज कंटेनिंग इन बास्केट, तो देन भी टोटल ऑरेंज कितने पड़े हुए थे। देखो टोटल जो हमारे पे बास्केट थी 48, एक बास्केट के अंदर 42 ऑरेंज रखे हुए हैं, तो देन टोटल ऑरेंज कंटेनिंग इन बास्केट कितना होगा। अब देखो एक जो बास्केट के अंदर अगर 42 ऑरेंज है और टोटल बास्केट 48 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देन मतलब टोटल जो ऑरेंज हमने बास्केट में रखे हुए हैं वो रखे हैं 2016। अब आगे था हमारे पास फ्रॉम ईच बास्केट, ठीक है, ऑरेंज वर टेकन अवे 2, भी हर एक बास्केट में से हमने 2 ऑरेंज बाहर निकाल लिए और टोटल बास्केट थी कितनी 48। तो इसका मतलब है कि जो टोटल ऑरेंज हमने विड्रॉन करे या टेकन करे हैं वो है 2 इंटू 48 मतलब 96। तो देन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट इन बास्केट कितने रह गए 2016 में से हमने 96 को लेस कर देना है। देन जो रिमेनिंग हमारे ऑरेंज बचे थे बास्केट में वो थे 1920। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे आज के थे 5 to 12। तो ये आपने क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक पर सोल्व करने हैं। थैंक यू।